अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोग हर वक्त थके थके रहते हैं, हर वक्त लोगों को थकावट रहती है। तो ये किस वजह से होती है और आप किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं। देखिए, जो थकावट है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक है मेडिकल की वजूहात और एक है आपकी लाइफस्टाइल या ज़िंदगी जैसे आप जी रहे हैं उसकी वजूहात। सबसे पहले अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जिनको थायराइड उनका कम काम करता है। थायराइड क्या होता है? हमारी ये जो गर्दन है, यहाँ पे एक गदूद होता है जो जब नहीं बड़ा होता है, ज़ाहिर है नॉर्मली ये नहीं बड़ा होता है तो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन ये वो गदूद है जिससे जो हार्मोन पैदा होते हैं, जो रतूबतें पैदा होती हैं, तो वो हमारे खाने को उस काम में लाने में, कि जो सारा दिन भर के हम काम करते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उनका अहम किरदार है। जब ये थायराइड कम काम करता है, जिस बीमारी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, कि जिसमें T3 T4 नामी ये जो दो हार्मोन हैं ये कम बनते हैं, तो इस तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। एक तो ये मेडिकल की वजह होती है। दूसरा, बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं ख़वातीन और लड़कियों की बात करूँगा, कि जिनको खून की कमी रहती है और आयरन की कमी की वजह से खून की कमी, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, तो वो भी एक वजह होती है कि आपको ना सिर्फ ये कि थकावट रहती है, हर वक्त आप थके थके रहते हैं, बल्कि आपको सांस भी ख़राब होता है जब आप चलते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी, या मुख्तलिफ बाकी जो नमकियात हैं या विटामिन्स हैं, और ये ख़ास तौर पे विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी, ये भी वजह बन जाती है कि जिसकी वजह से वो हर वक्त थके रहते हैं। तो ये जो तीनों मेडिकल की रीज़न मैंने बताई हैं, इनको पकड़ना तो बहुत आसान है, इनका इलाज भी बहुत आसान है। कि अगर आपको खून की कमी है तो आपको CBC का टेस्ट करवा लिया जाए। अगर आयरन की कमी है तो यहाँ पे हम आयरन का एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम आयरन लेवल कहते हैं, सीरम फेरेटिन लेवल कहते हैं, और TIBC यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो हमें आयरन का पता चल जाता है कि कम है या ज़्यादा है। और इसी तरह से किसी का अगर थायराइड का कम काम कर रहा है तो हम 3 टेस्ट करवाते हैं, फ्री T3, फ्री T4 और TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH इनमें बड़ा होगा और T3 T4 कम होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये थकावट की वजह हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, उसकी दवाई दी जा सकती है। और सबसे आखिर में कि विटामिन B12 का ब्लड का एक सिंपल सा टेस्ट हम करवाते हैं, और अगर किसी में विटामिन B12 कम हो जिसकी वजह से थकावट हो रही होती है, तो उसका इलाज भी दवाइयाँ दे के या टीके लगा के किया जा सकता है। तो ये तो साइड कवर की मैंने मेडिकल की। अब लाइफस्टाइल में क्या होता है? लाइफस्टाइल में 2 चीज़ें या 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखें, दुनिया में जो वेस्ट है या गोरे हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं, सैटरडे संडे। पहले तो पाकिस्तान में सिर्फ संडे की या फ्राइडे की होती थी, अब कुछ जगहों पे सैटरडे संडे होती है। अच्छा, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे सोच क्या है कि वो हफ्ते में 2 छुट्टियाँ क्यों करते हैं और इसके बावजूद वो आगे चले जाते हैं? क्योंकि जब हफ्ते में आप 2 दिन ऑफ करते हैं, अपने कारोबार नहीं करते, अपना काम नहीं करते, अपने जॉब पे नहीं जाते, और उन 2 दिनों को आप का टाइम जो है अपनी फैमिली को देते हैं, घूमने फिरने में लगाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो बाकी 5 दिन हैं वो आप ऑफिस में दिल लगा के काम करेंगे। आपका जिस्म जो है इन 2 दिनों में इतना फ्रेश हो जाएगा, आपका दिमाग जो इतना फ्रेश हो जाएगा कि आपका जिस्म और आपका दिमाग अगले 5 दिन खूब मेहनत करेगा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में, चाहे तो आप वो मुआशी हालात की वजह से कह लें, या शायद लोगों को कम आइडिया इस बात का, तो वो यहाँ तक करते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी वो ऑफिस के या दुकानों के काम कर रहे होते हैं। जिसका नुकसान क्या होता है कि हमारे जिस्म को राहत चाहिए होती है, हमारे जिस्म और दिमाग को कुछ टाइम के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जिसमें वो काम करने वाली जगह से, कारोबार करने वाली जगह से वो दूर हट जाए। लेकिन जब वो नहीं हटता तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता है, जिसके बाद से हर वक्त एक थकावट का एहसास रहता है। आपने देखा होगा कुछ अलामात ऐसी होती हैं थकावट समेत, कि जब आप उनके साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मशवरा देता है कि आप आबो हवा की तब्दीली के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएँ। वो बुनियादी तौर पर आपको यही मशवरा दे रहे होते हैं कि अपना काम छोड़ें, अपनी जॉब को एक साइड पर करें, अपने कारोबार को कुछ देने के लिए एक साइड पर करें 3 से 4 दिन के लिए, और घूमने फिरने किसी ऐसी जगह पर जाएँ जिससे आपकी ये मोनोटमी, एक जैसा माहौल टूट जाए, और आपके जिस्म को और आपके दिमाग को वो सुकून मिले जो उस सूरत में मिलता है जब हफ्ते में 2 दिन आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो वो लोग जो हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, और आप चले जाएं पाकिस्तान की मार्केट्स में, आप उनसे पूछेंगे तो फ़ख्रिया तौर पे बताते हैं कि हमारा तो किसी दिन ऑफ नहीं होता। तो ये बुनियादी तौर पे थकावट वाली बीमारी की तरफ बढ़ने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जिसको रोकने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपकी नींद है।
यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बदकिस्मती से फ़ख्री अंदाज में बताते हैं कि मैं तो 3 घंटे सोता हूँ या सोती हूँ या 4 घंटे सोता हूँ और फिर भी मैं फ़्रेश हूँ। ठीक है, आप फ्रेश रहेंगे लेकिन कुछ अरसे के लिए, क्योंकि 7 से 8 घंटे की एक इंतहाई मुनासिब या प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग के लिए, आपके जिस्म के लिए। क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आपका दिमाग जो है वो अपने आप को रिपेयर करता है, आपके जिस्म को रिपेयर करता है, मुरम्मत करता है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप गाड़ी को चलाते हैं और जब गाड़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो आप साइड पे लगा देते हैं, उसको घंटा देते हैं तो उससे गाड़ी जो है वो सुकून में आ जाती है, आप दोबारा सफ़र शुरू कर देते हैं। तो देखें, दुनिया में हर जानदार जो है, तकरीबन हर जानदार जिसको आप जानते हैं, वो रात को या दिन में किसी टाइम पे ऐसी हालत में जाता है जिसको हम नींद कहते हैं। तो जब आप नींद नहीं लेते, जब आपका जिस्म अपने आप को, आपका दिमाग अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, तो आखिरकार कुछ महीनों में, कुछ साल में आप एक ऐसी थकावट का शिकार हो जाते हैं कि दुनिया की कोई गोली जो है उस थकावट को दूर नहीं कर पाती। और तीसरा जो लाइफस्टाइल का वो है कि वो है स्ट्रेस वाली चीज़ों पे तवज्जो देना। हमारी आदत बन गई है पाकिस्तान इंडियंस की, और मैं यहाँ पे अपने ही मुल्क की ज़्यादा बात करूँगा, पाकिस्तानियों की, कि उन्होंने न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखने हैं, उन्होंने हर लड़ाई को जाके करीब देखना है, हर एक्सीडेंट को करीब देखना है, हर नुकसान वाली जगहों पे पहुंचना है, और कोशिश उन्होंने चुन चुन के वो ख़बरों पे जिसमें यानी बुराई बताई गई है, जिसमें नेगेटिव पहलू दिया गया है, इस तरह की चीज़ों को देख 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 के आपकी ज़िंदगी में मायूसी आती है और उसका इजहार भी थकावट के तौर पे होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल वाली इन चीज़ों का और इसी तरह से लाइफस्टाइल वाली चीज़ों का ये ख्याल रख लें कि जैसे ये आखिर में मैंने कहा है, तो आप मैं बड़ा आपको एक बताता हूँ, एक ऐसी चीज़ जो इलाज है कि आप जब फ़ारिग टाइम है आपके पास, आपने सोशल मीडिया देखना है तो आप फ़नी चीज़ें देखें। स्ट्रेस वाली चीज़ें सिर्फ आपको दिमागी मसलों की तरफ लेके जाती हैं, जिस्म के मसलों की तरफ लेके जाती हैं। और लाफ्टर, ये जो हंसना होता है, ये इलाज है बहुत सारे आपके मसलों का, जिसमें थकावट नामी बीमारी भी शामिल है। आपको पता है मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।